सेफ्टी यहाँ पे हो रही बच्चों की और कितनी सेफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए। वैसे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मान लो सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो भीड़ एकदम से हो जाती है और वहाँ तो 300-400 ही लोग होते हैं लगभग, और यहाँ तो पूरा स्कूल है। मैम सिनेमा घर और शिक्षा मंदिरों को फर्क नहीं होता? नहीं, बिल्कुल फ़र्क होता है मैम। वहाँ से तो मैम जो सीख के आएगा, जोश में आएगा बंदा, भर के आएगा, मैम यहाँ से शिक्षा लेके। तो बिहानी में एक प्राइवेट स्कूल है यो, अब देख लेना, स्कूल का नाम बता दूंगा जब अगर उसको अधिकारी कर्मचारी प्रिंसिपल बुलाऊंगे तो। लेकिन ये रोड के ऊपर स्कूल है और रोड के ऊपर की स्कूल की व्यवस्था वहाँ है। नमस्कार। तो अब एक गार्ड खड़ा है, वो गार्ड स्कूल का, वो किसका पता कौन है, लेकिन खड़ा है। और यह स्कूल की पार्किंग की व्यवस्था है जो है। अब इस साइड में कोई है कौन नहीं, गार्ड वार्ड कुछ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उस साइड में गार्ड है, गाड़ी वाले हो रहे हैं, बच्चे रोड पार करने लग रहे हैं। यह व्यवस्था आज के दिन की। हाँ, कहाँ पे बुला लें हैं, वो गार्ड जी भी गया जो था। तो ये व्यवस्था है। अब किस तरह से है, क्योंकि रोड पे उन्होंने तो साधन रोड घेर लिया, जो बच्चे लेन आ रहे हैं, और रोड पे साधनों के जाम लग गया जो आज यहाँ से बिकने वाले हैं। लेकिन ये है कि है बस। और एक चीज़ और ले लूँ, आज इस स्कूल का आगे यो है, यो लगा दिया, यो इस ट्रांसफार्मर की देन है। अब यो यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पता को नहीं, लेकिन बच्चे हैं और इसके बाहर की व्यवस्था यह है। बस ये है कि ठहरिए, यहाँ से आगे जाना मना है, आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये तार नंगे पंगे इसी स्कूल की बिल्डिंग के आगे दिख रहे। अब ये जायज़ है नाजायज़ है पता है कौन है, क्या ये जायज़ है? ये जायज़ है? तो फिर आप लोग कैसे पढ़ पाओगे? क्या मानते बच्चे, जायज़ है काम है? क्या मानते बच्चों, क्या मानते हो? जायज़ है। जायज़ है? चलो, कई बच्चे जायज़ बताओ, ना जायज़ बताओ है, लेकिन यह व्यवस्था है आज के दिन के स्कूल के आगे की है। अब एक और आया है, बस चौकीदार है कि गेट कीपर है पता को नहीं, लेकिन यो आ गया। अब यह व्यवस्था है स्कूल के छुट्टी होने पे, और यह व्यवस्था है इस ओर के आने वालों की। ये है, देख लो, कभी कोई शक कर ले। अब ये दो आदमी खड़े, पहले एक आदमी खड़ा था, अब ये दो आदमी हो गए। अब किस तरह से निकलेंगे, किस तरह जाओगे पता को नहीं, लेकिन गाड़ी वाले बीच में आ लिए और यह स्कूल के प्रधान खड़ा है। अब पूरा जाम देख लो, और पूरे देखो बच्चे देख लो, और वहाँ पे वो देख लो। तो बस है कि चलाना है, स्कूल है, अगर नहीं कराएंगे तो पता चल को करेगा कि हम स्कूल खोल रखे हैं। लेकिन जाऊंगा व्यवस्था के अंदर भी, आ जाओ पहले उससे बात कर लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या मानते जाम की स्थिति क्यों बनी? जाम की स्थिति ये बच्चे नहीं कर रहे ना। अच्छा, लेकिन बच्चों की पार्किंग व्यवस्था रोड पर साधन वैसे खड़े हैं जो लेने आए हैं, बच्चों ने भीड़ कर दी, तो भी ये क्या करेंगे बताएं? अधिकारियों से करो बात। चलो, अधिकारी तो बात तो करूँगा ही, लेकिन बात तो जरूरी है, बच्चों का भविष्य ना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का आगे बच्चा भविष्य तैयार होना रहा है, और आगे यह है, और आगे रोड की व्यवस्था यह है। तो बात तो अधिकारी से करनी जरूरी है। ये बात नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा कि आज यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे परिवार के लोग सोचते हैं मेरा बच्चा है बिल्कुल सेफ जगह से जा रहा, सेफ जगह से बच्चा आ रहा, लेकिन आज आपके बच्चे की मेन रोड की व्यवस्था ये है। चाहे आपका बच्चा है, चाहे हमारा बच्चा है। अब बात करूँगा अंदर जाके प्रिंसिपल से कि सर मैम बताएं कि व्यवस्था ये होनी चाहिए। एक कहने चौकीदार तो है, एक कहने चौकीदार कौन कौन खड़ा, तो रोड के ऊपर स्कूल है जो काट दे मगर। मैडम बोली भाई व्यवस्था कर रखिए, दिखा दे हमारी भी जरूरी है। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। पूरी मैम अंदर की व्यवस्था है, बच्चे को बाहर की व्यवस्था नहीं है रोड पार की। जितना बन सकता है उतनी पूरी बच्चे आ रहे हैं रोड पर, सब चल रहे हैं। टीचर्स बकायदा ड्यूटी पे खड़े हुए हैं, वहाँ लेडी टीचर भी, जेंट्स टीचर। गेट के अंदर दायरे में नहीं, मैं उधर रोड पे कोई नहीं था। मैं कमाल है। चलो मैम बात कर जाओ तो अंदर देंगे, लेकिन ये व्यवस्था है। चलो मैडम ने कहा मेरे हमारी बना लो कि बच्चे रोक रखे हैं। ओके मैडम। तो
वहाँ की व्यवस्था अब यहाँ पे सोल्व हो सकती है मैम के रूप में। मैम नमस्ते। आपका ये कहना है कि भीड़ पर सड़क पर भीड़ हो जाती है छुट्टी के समय और व्यवस्था कायम नहीं रह पाती, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो छुट्टी के टाइम ये तो ठीक है भीड़ हो जाती है, लेकिन हम अपना जो स्टाफ है उसकी ड्यूटी लगाते हैं, गेट कीपर्स भी रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, और उसके अलावा स्टाफ भी ड्यूटी होती है, और सड़क के बीचों बीच भी और सड़क के पार भी और सड़क के इस और भी स्कूल की तरफ भी स्टाफ पूरा ड्यूटी पर होता है, और बड़ी ही सुरक्षा से बच्चों को जो है सड़क पार कराई जाती है। वाहनों को रोका जाता है, उन्हें इशारा किया जाता है कि वाहन रुक जाएं, और उसके बाद बच्चों को सड़क पार कराई जाती है। आज तो असुरक्षा का माहौल देखा था, मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग किया, क्या बात या छुट्टी पर नहीं, इसका एक कारण आज ये भी हो सकता है, आपको ऐसा लगा हो कि शनिवार को सभी कक्षाओं की छुट्टी एक साथ हो जाती है, जबकि रोज़ाना में क्या होता है कि हम छोटी क्लासेस जो हैं उनकी छुट्टी पहले करते हैं और बड़ी क्लासेस की, सीनियर क्लासेस की बाद में करते हैं। शनिवार को क्योंकि अभी शुरू हुआ है सेशन, तो वो छुट्टी इकट्ठी हो रही है, इस वजह से आपको लगा हो कि थोड़ी अव्यवस्था है। हालांकि हमारा स्टाफ पूरा ड्यूटी पर है, स्कूल से लेकर बाहर सड़क तक, सड़क पार करवाकर पूरा स्टाफ ड्यूटी देकर उसके बाद ही अंदर आता है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, खुले तार रखे हुए हैं, आगे पीछे लगा दिया, ठहरिए सावधान। हाँ जी, काम चल जाएगा कि सुरक्षा जायज़ है? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। हमने बिजली विभाग में लिखित में भी उनको दे रखा है कि ये ट्रांसफार्मर स्कूल के आगे से हटा दिया जाए, क्योंकि इससे दुर्घटना का डर रहता है, लेकिन अभी बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो दुर्घटना घटने के बाद में दिखेगा मैम, स्कूल दिखेगा, बच्चे दिखेंगे? अब हमने तो उनको जो है निवेदन किया हुआ है स्कूल की तरफ से। मैम बच्चों को माता पिता से तो वादा आप करते हो, और हमने वहाँ बैरियर भी लगा रखे हैं और सुरक्षा का खुला पड़ा, बाकी सारा बैरियर, और आपका कोई स्टाफ का रोड पे इस साइड में नहीं खड़ा था, वो आपका उस साइड में एक स्टाफ का बंदा खड़ा हुआ था मैम, एक सुरक्षा नहीं, एक नहीं है ना, वो सड़क के पार भी हैं और अलग अलग खड़े होते हैं। एक ही जगह पर अगर खड़े हो जाएंगे तो एक ही जगह की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। आने वाले लोग अपने पिता ग्रुप में, माता ग्रुप में, वो भी साधन रोड पे लगा देते हैं मैम। जाम भी आपके स्कूल की वजह से लगता है मैम? नहीं, जाम तो वो जब इतने बच्चे स्कूल से छुट्टी होगी और निकलेंगे, आप छोटी सी चीज़ देखिए, मान लो सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो भीड़ एकदम से हो जाती है, और वहाँ तो 300-400 ही लोग होते हैं लगभग, और यहाँ तो पूरा स्कूल है। मैम सिनेमा घर और शिक्षा मंदिरों को फर्क नहीं होता? नहीं, बिल्कुल फ़र्क होता है मैम। वहाँ से तो मैम जो सीख के आएगा, जोश में आएगा बंदा, भर के आएगा मैम, यहाँ से शिक्षा लेके जाएगा। आपका ये कहना है कि भीड़ हो जाती है, तो भीड़ तो कहीं भी एक बार छुट्टी होगी तो भीड़ तो वहाँ लगेगी, लेकिन हमारा स्टाफ पूरी तरह से ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे सुरक्षा से वहाँ से चले जाएँ, और इसके लिए अलग अलग जगह पर ड्यूटी पर स्टाफ तैनात होता है, और सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। पेरेंट्स को भी एक बार हम अंदर नहीं आने देते हैं और बाहर ही रखते हैं, और एक तरफ रखते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो ठीक तरह से चले जाएं। जेन सिंह विनती आपसे कि आप कल या परसों, अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि अव्यवस्था हो सकती है किसी वजह से, या कोई त्यौहार वगैरह चल रहा है, भीड़ हो सकती है, तो उस समय हम दिनोद पुलिस चौकी से भी सहायता ले लेते हैं। जो भी पुलिस चौकी के इंचार्ज होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, और वो भी अपने राइडर्स भेज देते हैं, ताकि आपके स्कूल की ट्रस्ट इतनी बड़ी है, सब कुछ आपके ट्रस्ट के पास। मैम चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ट्रस्ट पार्किंग नहीं बना सकती, या किसी की व्यवस्था के लिए और कुछ नहीं बनवा सकती, या ट्रांसफार्मर नहीं हटवा सकती, लेकिन काम चल रहा है। नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। ट्रस्ट की तरफ से भी अपनी तरफ से पूरे प्रबंध, पूरे प्रयत्न जो हैं वो किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट जो है उसके पदाधिकारी या सदस्य जो हैं वो अलूफ हो जाते हैं, उनके मार्गदर्शन में ही स्कूल चलता है। मैम अगर ट्रस्ट करती तो ये ट्रांसफार्मर हट जाता मैम? नहीं, ट्रांसफार्मर जो है ना वो एक्सियन को भी मैनेजमेंट की ओर से भी फ़ोन किया गया है, और उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर हट जाए। मैम फायदा क्या वेस्ट मॉडल की ट्रस्ट का, वेस्ट मॉडल के ट्रस्ट होगा कि फ़ोन से काम नहीं हो रहा, अब ऑपरेशन दिए काम ना हो, और फिर से बच्चा भविष्य डर के अंदर। नहीं, ऐसा कोई डर बच्चों में भी नहीं है, ना ही पेरेंट्स में है, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ बैरियर्स भी लगे हुए हैं, और स्टाफ भी वहाँ ड्यूटी पर है। सिक्योरिटी गार्ड भी इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चे वहाँ ट्रांसफार्मर के पास ना जाएं, और हमने अपनी तरफ से निवेदन भी किया हुआ है। आप चाहें तो कागज़ भी देख सकते हैं
कि हमने लिखित में उनसे एक निवेदन स्लोगन पढ़ा किया। था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हम हर दीवारों पर पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं मैम। बंदरों की सेना बच्चे माने जाते हैं मैम, भीड़ का हिस्सा बच्चे हैं मैम। जो व्यवस्था आज रोड की व्यवस्था जाम लग रहा है मैम, ट्रांसफर अगर बच्चे नीचे खड़े हो जाता है, बच्चा बस्ता उछाल दे तो मैम आप अनुमान ला सकते हैं कितने बड़ा हादसा हो सकता है आपके स्कूल के साथ में, आपके कुछ बच्चे हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि दुर्घटना तो कहीं भी घट सकती है, घर में भी हो सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैम उस ट्रांसफार्मर में कोई आपने को सेफ्टी पैकेज भी रखवाया हुआ है, इस तरह टैंक के रूम में, ऑक्सीजन के रूम में, गैस के रूम में, तो आग लग जाए इस तरह हो जाए तो हम अब जाने का काम करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे सेफ्टी फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स पूरे हैं हमारे स्कूल में। हाँ बिल्कुल, बाहर भी सिलेंडर लगा हुआ है, आप देखिए। थैंक यू मैम। तो ओके, तो बात की मैम से जानने की कोशिश की कि बताएं आपके सेफ्टी प्लान क्या हैं और किस प्रकार के आप स्कूल के प्रति, स्कूल के अंदर सुरक्षा दे रहे आने वाले और पढ़ने वाले उज्जवल भविष्य को। तो मैडम ने कहा था कि वहाँ पे रखे होंगे, देख लेता हूँ। और एक बार तो देख दो, एक ट्रांसफार्मर तो अंदर टिक रखा है, एक ट्रांसफार्मर अंदर है, एक इंजन लगा रखा है वो लगाया हुआ। अब ये किसके हैं पता को नहीं, लेकिन चीज़ दिखाने के बाद दिखा दूंगा। सेफ्टी यो रखा हुआ है। अब बुझ लूँगी भरा है कि खाली है, भरा हुआ खाली है, भरा है, काम करा है बिल्कुल जी, चलो काम करा है। तो यह व्यवस्था थी ट्रांसफार्मर की, और छुट्टी होने के 15 से 20 मिनट के आध घंटा के बाद की। तो उस टाइम यह माहौल था, इस टाइम ये माहौल है। अब कितनी सेफ्टी यहाँ पे हो रही बच्चों की और कितनी सेफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए वैसे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट।